हाँ तो बच्चों, मैं शीतला प्रसाद पांडे, सहायक अध्यापक DGIC आजपुर देवसरा। जैसा कि कक्षा 9 के छात्रों को हम पद्य पढ़ा चुके हैं पाठ 1। अब गद्य कक्षा 9 के छात्रों को पहला पाठ बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। अब प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय के बारे में आप जानिए कि इनका जन्म स्थान सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बीच बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था। ये एक महान ज्योतिषी थे और ज्योतिष विद्या के माध्यम से वह कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहते थे, पर उनका मन उसमें नहीं लगा। तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो उन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही की। वस्तुतः मिश्र जी ने अपने अध्ययन से एवं अच्छी संगत से जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। ये केवल 38 वर्ष तक हिंदी की सेवा किए और 1894 ईस्वी में कानपुर में ही इनका निधन हो गया। मिश्र जी अपना साहित्यिक जीवन ख्याल और लावण्यों से प्रारंभ किया, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इसमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी कुछ कृतियां निम्न हैं, जैसे निबंध संग्रह है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, नाटक कलि प्रभाव, हठी हमीर, नव संकट, रूपक कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। अब हम आते हैं पाठ पर। बात तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि जैसे वैद्य जो है वो कफ और पित्त की सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल वात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। लेखक का कहना है कि जैसे वैद्य जो है अपनी दवा से कफ और पित्त को निकाल देता है, उसी तरह से हमें वह बात बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को अच्छी लगे। अगर हम भूगोल के बारे में जानकारी रखते हैं तो हमें किसी देश के, वहाँ की जलवायु के बारे में वर्णन करते हैं, तो ऐसे हमें भी उसी बात के ऊपर लेखक ने 2-4 बातें लिख करके हमें बताया है। तो अब जैसे है कि यही पैराग्राफ, यदि
यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, भूगोल वेत्ता होते तो किसी जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। अब ये इसी तरह से आपको पैराग्राफ परीक्षा में दिया रहेगा और उसमें से प्रश्न पूछेंगे, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के बात नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रसंग नहीं पूछा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब जो ये अंडरलाइन किया गया है उसकी हम व्याख्या करते हैं कि जैसे एक वैद्य होता है तो वो कफ और पित्त की दवा करता है। भूगोल वेत्ता होता है तो किसी देश की जलवायु के, वहाँ रहन सहन के विषय में अध्ययन करता है। किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है, क्यों यह लेखक कह रहा है कि हमें यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो केवल इन्हीं के ऊपर किसी देश, वहाँ की जलवायु या किसी व्यक्ति के अंदर रोगों के निदान के बारे में ही कुछ बताना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? अब जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करते रहते हैं, मतलब जो हमारे सम्मुख होता है, हमारे हृदय के भाव जो आते हैं वही अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भूगोल वेत्ता किसका अध्ययन करता है? भूगोल वेत्ता किसी देश की जल और वात का अध्ययन करता है। वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। इसका उत्तर इसी गद्य खंड में है।